बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड की एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए स्पेशली, क्योंकि आज हमारे पास जीडीपी का डाटा भी है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी है। तो इंशाल्लाह कंप्लीट एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से गोल्ड से प्रॉफिट बनाना है। तो इंशाल्लाह देर नहीं करते हैं, चलते हैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में भी ही बता दिया है कि आज हमारे पास जीडीपी का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। तो मैं ये दोनों डाटा आपको डिस्कस करके बता देता हूँ कि इनके ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर 5:30 की बात करें तो हमारे पास जीडीपी का डाटा है और ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गोल्ड के लिए, स्पेशली गोल्ड के अंदर। इसमें मतलब इस दफ़ा जीडीपी के अंदर आपको मेजर चेंज देखने को मिल सकता है और गोल्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल आ सकती हैं। मतलब इस दफ़ा जो चांसेस है कि जो जीडीपी का डाटा है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी इस दफ़ा आपको जो है, वैसे तो फोरकास्ट में तो नेगेटिव बता रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों का एक मिसकन्फ्यूजन है वो दूर करता चलूँ कि अगर ये जो चीज़ है ना, अगर आप देखें यहाँ पे प्रीवियस जो हमारे पास 227 के था और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 229 के किया जा रहा है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि इसके फिगर्स अगर ज़्यादा होते हैं तो वो भाई डाटा जो है वो पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर इसके फिगर्स ज़्यादा होते हैं तो वो डाटा जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में जो है वो कमी होती है तो वो करेंसी के लिए जो है वो एक अच्छी चीज़ समझी जाती है, और अगर उसमें इजाफा होता है तो वो करेंसी के लिए एक बुरी चीज़ समझी जाती है। ये आप लोगों को समझनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इसी तरीके से डाटा आता है तो ये फिर आपका जो है वो नेगेटिव आ सकता है, तो फिर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो अपसाइड पे आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन चांसेस यही है कि ये दोनों डाटा आज आप लोगों को, ये जो जीडीपी का डाटा है और ये वाला डाटा आपको जो है वो मिक्स देखने को मिल सकता है। और नीचे आप लोगों को पता है कि प्रीलियम जीडीपी का डाटा भी है। तो अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि जब भी इस तरह के 3-4 डाटा इकट्ठे आते हैं या 3-4 न्यूज़ेज़ इकट्ठी आती हैं तो उस टाइम के ऊपर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को मिलता है कि न्यूज़ेज़ जो है वो मिक्स होती हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि भाई जो हमारे पास मेजर न्यूज़ेज़ हैं उनका क्या डाटा हो, उसी के बिहाफ के ऊपर मार्केट का अगला मूव जो है वो डिसाइड किया जाता है। अच्छा, 7 बजे बात करें तो पेंडिंग होम सेल्स हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी इस दफ़ा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद तकरीबन आलमोस्ट कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, ये 7:40 पे ना एक एफओएमसी मेंबर है, उनकी स्पीच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन स्पीचेस के अंदर आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि आगे इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होने जा रहा है और कितने टाइम के बाद कट होगा और इन्वेस्टर्स की क्या पोजीशंस है। तो ये वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर 8 बजे बात करें तो 8 बजे हमारे पास जो है वो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं, क्योंकि पूरे वीक के अंदर अगर आप बात करें ना ऑयल के हवाले से तो इसी के ऊपर इन्हिसार होता है कि ये एक न्यूज़ होती है जिसके अंदर ऑयल की जो है वो बाइंग सेलिंग आप लोग जो है वो देख सकते हो। बाकी तो कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। चलते हैं, देर नहीं करते हैं, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हमें गोल्ड ट्रेड सेटअप क्या दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मज़े का ट्रेड सेटअप बना हुआ है, मैं आपको वो बता भी देता हूँ, मिस नहीं करना है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक भी किया करें। और अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रीवियसली टेक्निकली पॉइंट के हवाले से, तो अगर आप देखें तो गोल्ड की प्राइसेस सिस्टम प्रॉपर जो है वो एक रेंज कर रही है और रेंज करते हुए जो जिस तरीके से टेक्निकल मूव होता है इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो उसने प्रॉपर यहाँ पे जो है वो इसकी ब्रेकआउट की, करेक्शन की, और करेक्शन के बाद प्रॉपर टेस्ट, और टेस्ट के बाद दोबारा से ब्रेकआउट, और अब दोबारा से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो आप लोगों को एक एविडेंस भी मिल चुका है। यहाँ पे मैंने इवन कम्युनिटी में एक सेल भी करवाया है, तकरीबन आलमोस्ट जो है वो 88 से जो है वो मैंने सेल करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं कि अभी तो ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। अभी क्या करना है, अगर तो ये वाली कैंडल जो इस तरीके से इसने मूव दिया है तो यहाँ पे इसको जो है वो आप सेल करके इसके ऊपर का सेल रख के जो है वो आप इसके अंदर एक एंट्री जो है वो प्लान कर सकते हो, यहाँ तक के लिए जो इसका लो है यहाँ तक के लिए। और अगर गोल्ड की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के न्यूज़ के हवाले से कि उसमें आपने किस तरीके से देखना है, तो भाई अगर तो ये वाला लेवल ब्रेक होता है, 3299 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर गोल्ड की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि गोल्ड की प्राइसेस दोबारा से जो वो ऊपर वाली साइड पे जा सकती हैं। एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे ऊपर आप लोगों को एक स्पाइक देखने को मिले न्यूज़ के अंदर, और स्पाइक के बाद जो है वो गोल्ड की प्राइसेस आपको डाउन साइड पे देखने को मिल सकती हैं। अगर किसी बंदे ने कंफर्मेशन के साथ सेल की एंट्री लेनी है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि ये वाला जो लेवल मैंने बताया हुआ है तकरीबन आलमोस्ट
3276 और 3270 का लेवल है। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो नीचे आती हैं, यहाँ से कैंडल इस तरीके से जो है वो नीचे आती है, ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ इस तरीके से, और दोबारा कैंडल जो है वो इसको ऐसे ऐसे टेस्ट करती है, और टेस्ट करने के बाद जो है वो कैंडल नीचे आती है, तो फिर आप जो है वो दोबारा से इसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे इस लेवल से जो है वो आप सेल कर सकते हैं। अभी जो है अगर आप सेल लेना चाहें तो यहाँ से भी लेके ऊपर इसके एसएल रख के जो है वो इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये वाला जो नीचे जो लो है हमारे पास, ये वाला लो है। और बाकी अगर बात करें कम्युनिटी के हवाले से, तो कम्युनिटी के अंदर मैं हमेशा सुबह अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस भी देता हूँ गोल्ड के, हर चीज़ वहाँ पे बता रहे हो तो आप कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करें। और जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए तो वो कम्युनिटी के अंदर मैं शेयर करता हूँ। मैं अभी भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने जो सिग्नल शेयर किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई हम लोग किस तरीके से जो है वहाँ पे बता रहे होते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिटी के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे जो है वो 3285 और 3288 से जो है वो सेल करवाया है। और अगर हम लोग करंटली गोल्ड की प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 84 के राउंड अबाउट चल रही है, तो मतलब कि अभी भी हम लोग 40-50 पिप जो है वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं हमेशा एक चीज़ वीडियो के एंड में लाजमी कहता हूँ कि यार इस मार्केट के अंदर अब अगर आप लोगों ने कामयाब होना है ना, तो भाई लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट लर्निंग आप कभी भी इस मार्केट के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।